हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सीएसआईटी यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम चालू करेंगे डिग्री सीक्वेंस। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस थी जो रह गई थी, वो मैंने बता दिए। आज से डिग्री सीक्वेंस चालू करेंगे और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है आपको कि बोल दिया वैलिड डिग्री सीक्वेंस है कि नहीं। तो वो आप अगर बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, आप उनसे चेक कर लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो डिग्री सीक्वेंस होता क्या है? तो डिग्री सीक्वेंस मतलब आपकी जो डिग्रीज निकलती है वर्टेक्स की, उनको हम एक सीक्वेंस में रख दें अगर लाइन से, तो वो आपकी डिग्री सीक्वेंस कहलाती है। और वो सीक्वेंस कैसी रहती है? तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है। तो ये आपकी डिग्री सीक्वेंस होती है। अब इसको कैसे चेक करना कि वैलिड है कि नहीं, उसके कुछ तरीके होते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अब से जैसे सबसे पहले आपको ये वाला एग्जांपल देता हूँ, मैं यहीं पर इसको लिख देता हूँ। आपको चेक करने के लिए सबसे पहली स्टेप आपकी क्या रहेगी? तो इसमें हम जैसे सबसे पहले देखेंगे कि हमारे ये जो एजेस, हमारी वर्टाइसिस कितनी है। तो जितने यहाँ पर हमारे डिग्री सीक्वेंस में काउंट है ना, ये 1 2 3 4, तो ऐसे 4 एजेस होंगे हमारे पास। तो यहाँ पर 4 एजेस हो गई। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि अगर 4 एजेस है तो मैक्सिमम डिग्री हर एज की क्या हो सकती है? वो हो सकती है n-1, दैट इज 4-1। अगर यहाँ पर आपको कोई ऐसी सीक्वेंस दे दी, मान लो 4 4 2 2, तो पहले ये डिग्री सीक्वेंस बाहर हो जाएगी, वो इसके बराबर तो हो नहीं सकता है। इसके प्रूफ वगैरह तो आप ग्राफ बना के खुद ही कर सकते हो, आपको मैक्सिमम हमेशा 3 मिलेगा। 4 बनाने जाओगे तो वो ग्राफ ही बनेगा, नहीं बनेगा। तो प्रूफ पे तो नहीं जा रहा मैं, बस आपको इसके स्टेप्स बता रहा हूँ, आप उसको याद कर लेना। प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा अपने आप, और फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ आया तो आपको इसको सिंपली कह देना कि ये डिग्री सीक्वेंस वैलिड नहीं है। अब सेकंड आपको क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि जो काउंट है हमारे इवन और डिग्री का, वो हमेशा इवन होना चाहिए। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको याद होगा, ग्राफ की फर्स्ट क्लास में बताया था कि और डिग्री का जो काउंट रहता है ग्राफ में, वो इवन रहना चाहिए। इवन का काउंट ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, क्योंकि इवन प्लस इवन हमेशा इवन ही मिलेगा हमें। कितनी बार भी ऐड करो आप, 2 बार ऐड करो, 3 बार ऐड करो, बट काउंट अगर आपका ऑड नंबर है तो फिर उसका काउंट अगर आप उसको ऑड नंबर टाइम्स ऐड करोगे, 3+3+3 तो 9 आ जाएगा, तो वो इशू रहेगा, है ना। इसलिए हम लोगों को देखना है कि ऑड नंबर की डिग्री जो है उसका काउंट कितना है, वो हमेशा इवन आना चाहिए। वो भी हो गया चेक, तो ये भी करेक्ट है। हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई। पहले वो चेक करना है, फिर ये चेक करना है। इसके बाद आपको हेवल हकीमी एल्गोरिदम लगाना है। तो हेवल हकीमी एल्गोरिदम क्या होता है, तो वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो आपको क्या है, देखो आपने इसको इस तरह से लिख दिया। अब आपको सबसे पहले फर्स्ट एज जो है आपकी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ कौन सी एज है। फर्स्ट एज को आप पहले गायब करो, उड़ा दो। उसके बाद हर एक जो बची हुई एजेस है, सेकंड थर्ड फोर्थ, उन सब में से -1 करके जो डिग्री आ रही वो लिख दो। तो 3-1 करा तो 2 आ गया, 2-1 करा तो 1 आ गया, 2-1 करा तो 1 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसके बाद आप क्या करो, वापस से जो सेकंड वर्टेक्स है उसको रिमूव कर दो। उसको जब रिमूव करोगे तो फिर आप इसको गायब कर दिया, तो यहाँ पर आप -1 करो, यहाँ पर भी -1 करो। तो जब आप -1 करोगे तो ये आ जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा 0। और जैसे ही आपको सब 0 मिल गए, हो सकता है 2, जरूरी नहीं 2 0 मिले, हो सकता है 4 0 5 0 कितने भी मिल सकते हैं। अगर सारे 0 हो गए तो आप तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो डिग्री सीक्वेंस है वो वैलिड है। ठीक, ये सिंपल अल्गो है। पहले वो 2 स्टेप्स आपको चेक करना है जो मैंने आपको बताई, उसके बाद में ये हैवल हकीमी लगाना है, और कुछ भी नहीं है। और इसके आपके क्वेश्चन इतने आराम से बन जाएंगे, आप एक नंबर में आते जनरली है, और वो आप ऐसे ही ले सकते हो। तो ये डिग्री सीक्वेंस का मेथड हो गया। इसके कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बता दूंगा, जैसे मैंने यहाँ हैवल हकीमी आपको बताया कि कैसे होता है। जैसे यहाँ 5 वर्टेक्स जो है उसको रिमूव करा, यहाँ पर 5 था तो 5-1 कर दिया, फिर 5-1 कर दिया, फिर 5-1 कर दिया, फिर 2-1 करा, 2-1 करा। ऐसे ही यहाँ पर आगे फिर बढ़ेंगे, फिर यहाँ 4 गायब करेंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। अब जैसे 0 आया, ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस 3 को गायब करा, तो यहाँ पर तो 2 आ गया, पर यहाँ पर आप करोगे तो -1 और -1 आ जाएगा। तो जैसे ही आपका एक भी नेगेटिव आया तो समझ जाओ ये डिग्री सीक्वेंस गलत है। जब वहीं रुक जाओ, आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। -1 जैसे ही आया तो डिग्री सीक्वेंस गलत है और आपका ये बाहर हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ फाइनल आपको आउटपुट यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ लिखा भी है कि -1 मिल गया, इसलिए ये आपका डिग्री सीक्वेंस वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये आपके हैवल हकीमी हो गया। और कैसे करते हैं, अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। बेसिक बेसिक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, एंड बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है कि वैलिड डिग्री सीक्वेंस है कि नहीं वाली। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि आपका जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस है वो कितनी। टोटल हमारी 7 वर्टाइसेस है, तो मैक्सिमम आपकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है हर वर्टेक्स की, तो वो होगी 6, 7-1। यहाँ पर तो 4 है तो कोई तकलीफ ही नहीं, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारी एकदम राइट है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सेकंड स्टेप रहती है कि और डिग्री की जो वर्टेक्स है उसका काउंट कितना है। तो यहाँ पर तो और डिग्री की कोई है ही नहीं, तो सेकंड स्टेप चेक करने की जरूरत ही नहीं, वो भी पास होगी ऑटोमेटिकली। अब हम हैवल हकीमी लगाते हैं। हैवल हकीमी लगाया तो मैंने सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ डिग्री सीक्वेंस लिख देता हूँ 4-4-4-4। अब मैंने 4 को गायब करा, यहाँ पर मैंने एक एक से कम करा, 3-3-3। मतलब मुझे कब तक जाना है, एक चीज एक पॉइंट याद रखना कि मुझे जितना यहाँ लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ 4 लिखा है तो मुझे यहाँ पर 4 तक जाना है। तो ये एक इसमें से कम करूंगा, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, काउंट मेरा कम होते जाएगा एक एक करके, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं 3 तक जाऊंगा, ये 3-3-3 सारे हो गए, और ये 2-2 वैसे ही रहेंगे, वो अगली नेक्स्ट स्टेप में अपने आप कटेंगे वो।
तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है। जो वैल्यू यहाँ लिखी ना बस उतनी बार ही आपको -1 करना है हर एज से। तो ये पहली एज से माइनस कर दिया, ये दूसरी से माइनस कर दिया, तीसरे से, चौथी से। अब इसके बाद में आप इस 3 को गायब करो। इस 3 को गायब करूंगा तो यहाँ पर ये 3 एजेस है जिनमें मेरे को कम करना है, मतलब जिनमें मेरे को काउंट 1 से घटाना है। तो ये हो गया 2, 2 और 2, और ये वापस वैसी की वैसी रहेंगी। ठीक, अब नेक्स्ट करो। इसको मैंने करा माइनस करा तो 2 2 से 1 और 1, और ये 2 और 2। अब जैसे यहाँ पर आप आए, अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि जैसे ही आप इस पोजीशन पे पहुंचो जहां पर आपका कुछ ऑर्डर गड़बड़ है, तो आप इसको वापस से चेंज करो, सीक्वेंस को वापस कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर वापस चालू करो 1 0 1। अब फिर इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो वो हो जाएगा 1 1 0। तो फिर 1 से काटा इसको तो ये इसका काउंट -1 करा तो ये 0 और ये भी 0, सारे 0 आ गए। सारे 0 आ गए तो आपकी जो डिग्री सीक्वेंस है वो वैलिड है। ठीक है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीजें बता दी। कब इसको अपन को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, कहाँ तक हमें इसका काउंट कम करना है, तो वो वाली चीजें मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको बता दी। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है आपका सेकंड, इस ये वैलिड नहीं है, आप यहाँ प्रैक्टिस के लिए खुद कर सकते हो। और सिमिलर आपका थर्ड वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं आज के लिए, इतना ही। और आज मैंने आपको डिग्री सीक्वेंस बता दिया और उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लेनर ग्राफ क्या होता है, प्लेनरिटी क्या होता है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसमें कुछ यूलर इक्वेशंस वगैरह रहती हैं जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि कौन सा ग्राफ प्लेनर है। और मैं तो आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इन सब इक्वेशंस को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में आपकी ये प्लेनर ग्राफ कंप्लीट करा दूंगा। एंड अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।